ये जानना चाह रहा हूं कि अब जो मैं प्रश्न आपकी समझ गया, पॉलिटिकल बैटल के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि हम सब लोग एक बात को मिस आउट कर रहे हैं और उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि ठीक है आज पोस्टरिंग कांग्रेस के खिलाफ कर रही हैं, उनके कारण जो भी हो ममता बनर्जी के। मैं आपसे और सबसे एक प्रश्न स्वयं पूछना चाहता हूं कि अगर आज कांग्रेस और ममता बनर्जी मिलके न लड़े तो ममता बनर्जी की चुनाव में क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी को सीपीएम के खिलाफ विनिंग एज तब मिलेगा जब कांग्रेस के जो भी परसेंटेज ऑफ वोट हो वो ऐड हो तब। इसलिए इसीलिए इस राजनीति को समझिए। नहीं हो सकती है भाजपा से चाहे तो वो करे, लेकिन इस राजनीति को समझिए कि यदि कांग्रेस को लगा कि ममता बनर्जी वाकई अब एनडीए के गोद में जा रही हैं, तो वो उनसे चुनावी समझौता नहीं करेगी, सीपीएम जीत जाएगा। ठीक है ना। और आएंगे क्या? नेचुरल अलाई सीपीएम और कांग्रेस ही है। आज की तिथि में ममता बनर्जी और कांग्रेस नेचुरल अलाइज नहीं है, मजबूरी का अलाइज। सीपीएम वो तो प्रकाश करात का एक न्यूक्लियर वाले डील पे एक जिद था जिसके कारण ये दोनों अलग हुए, लेकिन इतिहास गवाह है कि सीपीएम और कांग्रेस नेचुरल अलाइज बन सकते हैं। तो गवर्नर उनके खिलाफ में कह रहा है कि सीपीएम के पोलित ब्यूरो को माफी मांगना चाहिए। नहीं, गवर्नर तो एक बात कर रहे हैं, एक मॉरल्स की बात कर रहे हैं कि महिला के ऊपर हमला हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर एक मैन हैंडलिंग हुआ है। तो देखिए इतनी मूड तो भारतीय जनता नहीं है कि नैतिकता और मोरालिटी के ऊपर गवर्नर जो है इंटरवीन करे। तो गवर्नर को तो एक सोशल कॉज नहीं, गवर्नर ने कोई पॉलिटिकल नहीं, गवर्नर ने कोई पॉलिटिकल आप जानबूझ करके नहीं बोलना चाहते नहीं, गवर्नर का कोई जो इनिशिएट किया है कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, वो एक सिंपल मोटिव है। लेकिन आप ये समझिए कि जितने क्षेत्रीय जो दल हैं 2014 के लिए किंग मेकर बनना चाहते हैं। कोई अब थर्ड फ्रंट की बात को रह नहीं गई है। मुलायम सिंह पहले ही ममता जी को धोखा दे चुके हैं और सब किंग मेकर, मुलायम सिंह खुद किंग मेकर बनना चाहते हैं, मायावती किंग मेकर बनना चाहती हैं। हर क्षेत्रीय दल किंग मेकर बन के अपनी अहम भूमिका निभा के और अपने स्टेट को फायदा पहुंचाना चाहता है। नवीन जी के पास जाने के पहले जरा बैंकॉक से जो कॉल आया बड़ा महत्वपूर्ण था। वो ठीक है, बैंकॉक महत्वपूर्ण था, लेकिन आप ये बता दीजिए जरा सा जी। तो फिर गवर्नर ने जो ये कहा कि सीपीएम को माफी मांगना चाहिए, पोलित ब्यूरो को माफी मांगना चाहिए, और प्रकाश करात ने ये कहा भी है कि हम इसकी जांच करवाएंगे कि कैसे वो लोग चले गए वहां पर प्रदर्शन करने। मैं उसी गवर्नर से नहीं जो सुनिए कि नेचुरल अलाय है, फिर ये कैसे आ रहा है? आप पॉलिटिक्स पे बात करें या गवर्नर पे बात करें? पॉलिटिक्स पर, और गवर्नर उससे हटा हुआ नहीं है। तो सुनिए बात, गवर्नर ने क्या जब एसएफआई का छात्र मारा गया कोई बयान दिया था? नहीं दिया। यही तो मैं और इसमें दे रहा है, मतलब साफ है, मतलब साफ है कि नहीं लास्ट डिच एफर्ट हो रहा है कि कांग्रेस और ममता साथ रहे। अच्छा कॉलर लीजिए। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हम रामनाथ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं रामनाथ बैंकॉक से बोल रहे हैं। बोलिए, सुन रहे हैं हम आपकी आवाज। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पूरी जनता मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। अरे जनाब आप अपनी आवाज सुन रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। हाँ बोलिए। क्या बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस देश की राजनीति माफ करिएगा एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि लोगों को हर राजनीतिज्ञ से नफरत हो रहा है। लेकिन आप नहीं सुनिए, आप इसी राजनीति में हम उलझे और भद्र लोग की भी बात करें तो राजनीतिज्ञ भद्र हो ही नहीं सकता। अब तो मेरा ये कहना है, आपने अभी कहा था कि कांग्रेस और सीपीएम नेचुरल अलाय हैं। एक मिनट, सुदीप्तो की हत्या हो गई, गवर्नर ने कुछ नहीं कहा। फिर गवर्नर ने कुछ नहीं कहा। वित्त मंत्री पर अटैक हो गया, गवर्नर ने कहा कि पुलिस ब्यूरो को माफी मांगना चाहिए। इस बात को आप समझने को तैयार की तरफ है क्या? भाई इस बात को आप समझने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लास्ट डिच एफर्ट पड़ रहा है कि कांग्रेस और तृणमूल मिल के चुनाव लड़े। अच्छा। लेकिन अगर मिल के चुनाव नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस को थ्रू सीपीएम ज्यादा फायदा होगा, ममता को नुकसान ज्यादा होगा।
नवीन जी आप कुछ कह रहे थे, ब्रेक पे जाना है वैसे। देखिए तो ब्रेक नहीं ब्रेक पे जाएंगे अभी वक्त है। ऐसा है हाँ। कि कॉन्स्टिट्यूशनली फोन अपना बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? अशोक गौहरा, इस समय जो बहस का विषय है वो ममता बनर्जी पर किए गए उस एक जिसको कहना चाहिए अभद्र व्यवहार पर ही है ना जी। जी। तो इस संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी कोई सामान्य महिला नहीं है। इतना तो उनको भी थोड़ा विवेक तो रखना ही चाहिए था कि बाहर अगर हुड़दंगे खड़े हैं तो निश्चित तौर पर उनको कुछ अपना उस समय निर्णय ऐसा लेना चाहिए था। वैसे ममता बनर्जी से ये राष्ट्र एक बहुत बड़ी अपेक्षा लिए हुए है। बढ़िया सवाल था आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया सवाल था आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल। हाँ। ये जो खैर मैं नहीं उनको सजेस्ट किया गया था, अब नहीं माने। अब वो भद्र पर काफी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो राजनीतिक चर्चा है, जो गवर्नर के इशू पर आप बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर जो है सेंटर का एजेंट होता है। यही तो मैं कह रहा था। वही मैं बता रहा हूँ। यही तो मैं एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनली होता है। एक मिनट, सेंट्रल कैसे भी नहीं होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है गवर्नर राष्ट्रपति का। भाई आप बोलने दीजिए, शब्दों के फेर में ना पड़िए, बोलने दीजिए ना, वो नुक्ता के फेर में ना पड़िए आप। एक मिनट आप बोलो, कहने की बात समझ गए। एक मिनट, नहीं, ही इज अ लिंक बिटवीन होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टरशिप एंड। नवीन जी हम आप ही के पास आएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, आप ही के पास आएंगे एक ब्रेक के बाद।